हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नंबर सिस्टम का जो मोस्ट इजी टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका आज का हमारा ये फोर्थ लेक्चर है एचसीएफ एंड एलसीएम का। इसमें देखें हम जनरली जो ये टू टाइप्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि फाइंड द n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय XYZ लीव्स नो रिमाइंडर, लीव्स रिमाइंडर k इन ईच केस, या सिमिलर वे में जैसे यहाँ n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं, सेम वे में हम n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने की भी बात करेंगे। उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये जो टाइप हैं इन टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर एलसीएम ऑफ 10 रेज टू द पावर 10, 16 रेज टू द पावर 16 एंड एन जो है वो क्या हो 20 रेज टू द पावर 32। तो आपको पता है एलसीएम के केस में आप उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो नंबर की। तो आप देख रहे हो 10 रेज टू द पावर 10 है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 10, और ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 10 इंटू 5 रेज टू द पावर 10। सिमिलरली क्या है 16 रेज टू द पावर 16, 16 वो बेस में जो 16 है इसको आप क्या लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 16, और पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 क्या हो जाएगा 64 इंटू 5 की कोई पावर नहीं है तो हम 5 रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं। अब साथ में यहाँ जो हमारे पास n है, हम ये चाहते हैं कि इस n की जो वैल्यू है वो क्या हो, और साथ में हमें n की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आप इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा, एलसीएम यानी 10 रेज टू द पावर 10, 16 रेज टू द पावर 16 और n, इन तीनों का जो एलसीएम है वो क्या हो 20 रेज टू द पावर 32। यानी आपको n की वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इन तीनों का जो एलसीएम है वो क्या हो 20 रेज टू द पावर 32। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम 20 रेज टू द पावर 32 जो है इसकी हम क्या कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 20 रेज टू द पावर 32, 20 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 या 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू द पावर 32, और 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 32 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 रेज टू द पावर 64 हो जाएगा इंटू 5 रेज टू द पावर 32 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से यानी आप n की ऐसी वैल्यू चाहते हैं कि इन तीनों का जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या आ जाए 2 रेज टू द पावर 64 इंटू 5 रेज टू द पावर 32। तो पहले अगर 2 रेज टू द पावर 64 वाला देखते हैं तो यहाँ मेरे पास 2 रेज टू द पावर 64 आ गया है इसमें। तो इसका मतलब इससे मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ n में 2 की कोई भी पावर लिखता हूँ तो उससे बस मुझे ये जरूर है कि यहाँ 2 रेज टू द पावर 64 है, तो यहाँ जो 2 की पावर आएगी 2 रेज टू द पावर कोई भी पावर आएगी तो ये जो पावर है ये पावर 64 तक हो सकती है या 64 से कम हो सकती है, लेकिन 64 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 2 रेज टू द पावर 65 आ गया यहाँ n की जो वैल्यू लिखेंगे, अगर इसमें मेरे पास 2 रेज टू द पावर 65 या 2 रेज टू द पावर 165 आ गया तो इन तीनों का जो एलसीएम होता उसमें क्या आ जाता वही हाईएस्ट पावर आ जाती। क्योंकि हमें पता है जब आप एलसीएम लेते हो तो आप देखते हो जो प्राइम सेम प्राइम है उसकी जो पावर है 10, 64 और x, इनमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है तो वही एलसीएम में वो पावर हमारे पास आ जाती है। आप इजीली जानते हैं इस पार्ट को, तो इसका मतलब इससे हमें कोई पार्ट हेल्प नहीं मिल रही। लेकिन जो दूसरा पार्ट आप देख रहे हो क्या है 5 रेज टू द पावर 32, इससे हमें जरूर हिंट मिल रही है यहाँ कि आप देख रहे हो यहाँ मेरे पास 5 रेज टू द पावर 10 है या 5 रेज टू द पावर 0 है, और अगर इन तीनों नंबर्स के एलसीएम में 5 रेज टू द पावर 32 आता है तो ये श्योर है कि जो n है n में मेरे पास 5 रेज टू द पावर 32 तो होगा ही होगा, और 5 की और कोई हायर पावर नहीं होगी। क्योंकि अगर 5 रेज टू द पावर 32 के अलावा 5 की कोई भी पावर है लेस हो या ग्रेटर हो तो उन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम आप लेंगे तो उस एलसीएम में 5 रेज टू द पावर 32 नहीं आएगा। तो एलसीएम में मेरे पास 5 रेज टू द पावर 32 हो, वो केवल तभी पॉसिबल है जब n में जो 5 है प्राइम उसकी जो पावर है वो फिक्स होगी कि वो पावर क्या हो 32। लेकिन साथ में अब क्या आ सकता है क्वेश्चन ये, तो वो जो पार्ट बनता है 5 रेज टू द पावर 32 तो होगा ही होगा n में, लेकिन साथ में क्या क्या आ सकता है एनी
क्या कहेंगे, एनी फैक्टर ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 64, यानी n की जो वैल्यू होगी, n की जो वैल्यू होगी उसमें 5 रेज़ टू द पावर 32, ये तो फिक्स है कि 5 की जो पावर आएगी वो 32 आएगी, लेकिन इनटू में मेरे पास क्या आ सकता है, एनी फैक्टर ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 64, मतलब यानी क्या आ सकता है 5 रेज़ टू द पावर 32 इनटू क्या होगा 1 आ सकता है, या 2 रेज़ टू द पावर 1 और 2 रेज़ टू द पावर 2 और 2 रेज़ टू द पावर 3 और 2 रेज़ टू द पावर 64। ये जो पावर्स हैं, इन पावर में से कोई भी पार्ट 5 रेज़ टू द पावर 32 के साथ आप लेंगे और इन तीनों नंबर्स का अगर आप एलसीएम देखेंगे तो आपको ये एलसीएम मिलेगा। उसके अलावा क्योंकि अगर इसमें मान लो साथ में मैं कहता क्या इंटू 3 आ सकता है, या 3 की पावर, क्योंकि इंटू 3 आ जाएगा तो इनके एलसीएम में 3 होना चाहिए था, जब यहाँ 3 है ही नहीं तो इसका मतलब केवल पावर्स ऑफ 2 होंगी या पावर्स ऑफ 5 होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, n की जो वैल्यू है n, वो मेरे पास ये हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n का मतलब n मैक्स, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी n की वो क्या होगी, ये इनटू एनी फैक्टर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू किससे आएगी, जब 2 रेज़ टू द पावर 64 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, 2 रेज़ टू द पावर 64 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 32। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है देखने में, और उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम टाइप है, बस थोड़ा सा इसमें क्या कह दिया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ एन। एन की जो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी वो क्या होंगी, वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सेम वे में भाई 20 रेज़ टू द पावर 10 है, 20 रेज़ टू द पावर 10, 20 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 5 यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू द पावर 10 यानी 2 रेज़ टू द पावर 20 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 10। सिमिलर वे में 32 रेज़ टू द पावर 12, 32 का मतलब क्या होता है 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 12 यानी 2 रेज़ टू द पावर 60 हो जाएगा। और n अब जो है इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो कि इन तीनों का जो एलसीएम है वो कितना हो 40 रेज़ टू द पावर 20। इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो क्या हो 40 रेज़ टू द पावर 20। सेम वे में सॉल्व कर सकते हो, 40 को क्या लिख सकते हो 8 इंटू 5, 8 का मतलब 2 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 5 रेज़ टू द पावर 20, और सॉल्व करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 20, 2 रेज़ टू द पावर 60 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 20 हो जाएगा। और यहाँ से अब क्लियर देखो सेम पैटर्न है, ज़्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। जब यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 60 है तो यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 60 है, तो इसका मतलब जो n में पावर्स होंगी 2 की वो 60 या 60 से लेस कोई भी पावर हो सकती है। लेकिन अगर हम 5 रेज़ टू द पावर 50 देखते हैं, यहाँ 5 रेज़ टू द पावर 50, यहाँ 5 रेज़ टू द पावर 10 है, यहाँ 5 रेज़ टू द पावर 0 है। अगर यहाँ मेरे पास 5 रेज़ टू द पावर 20 भी आ जाता, अगर मेरे पास यहाँ 5 रेज़ टू द पावर 20 भी होता तो n की जो वैल्यू होती उसमें 5 की एनी पावर आ सकती थी लेस देन और इक्वल टू 20। तो लेकिन अब 20 आया नहीं इसमें, तो इसका मतलब जो आप n लिखेंगे, n n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 5 रेज़ टू द पावर 20 तो होगा ही होगा, इनटू में क्या होगा एनी फैक्टर ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 60, 2 रेज़ टू द पावर 60 का एनी फैक्टर हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा 5 रेज़ टू द पावर 20 इनटू में क्या होगा एनी फैक्टर ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 60, क्या क्या हो सकते हैं 1, क्या कह सकते हैं 1 और 2 रेज़ टू द पावर 1 और 2 रेज़ टू द पावर 2 और 2 रेज़ टू द पावर 60। तो टोटल ये कितने फैक्टर हो जाते हैं 61 फैक्टर्स, 61 फैक्टर्स। और यही हमसे कहा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ n। तो इसका मतलब n की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो जाती है हमारे पास 61। तो 61 जो है वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन। देखने में लगता है लेकिन इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, बस हमें एलसीएम का मीनिंग पता होना चाहिए कि हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं।
जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ द एलसीएम ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन 20, यानी अगर फर्स्ट 20 नंबर्स का एलसीएम n है तो एलसीएम ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन 28 बताएं कि क्या होगा। तो इसके लिए देखें, अगर हमें एलसीएम 1 2 3 4 5, अगर हमें 1 2 3 4 5 का एलसीएम पता है, सपोज n है, और अगर हमें कहा जाता है कि एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 और 6 का बताएं, तो देखो इसमें ये जो एलसीएम में आई वैल्यू, यहाँ 2 आ गया, ये 3 आ गया, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, 5 का मतलब 5, इनके जो एलसीएम में जो प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर है वो हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम आ जाता है। लेकिन अब मैंने इसमें 6 भी एक नंबर एक्स्ट्रा ले लिया, एक नंबर हमने इसमें 6 लिया, तो 6 से इस एलसीएम पर क्या इम्पैक्ट होगा, अगर हम वो देखना चाहते हैं। तो आप देख रहे हो 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3, तो 6 में 2 इंटू 3 है, तो 2 इंटू 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 भी आ गया इसमें पहले और 3 भी आ गया, दोनों आ गए। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट पावर जो हम लेंगे सभी नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो उसमें इसका तो कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब अगर पहले एलसीएम n था तो इसका मतलब बाद में भी एलसीएम n होगा। लेकिन अगर मैं एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 अगर ये लेता हूँ, तो देखो 6 तक मेरे पास एलसीएम n है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें 7 लिया, आपको पता है 7 इटसेल्फ एक क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है 7, 7 क्या होता है, प्राइम नंबर। और जब 7 प्राइम नंबर है तो इसका मतलब 7 इससे पहले वाले की किसी प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा ही नहीं। जब 7 प्राइम नंबर है तो उससे पहले वाले जो नंबर होंगे उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 के आने का मतलब ही नहीं होता। तो इसका मतलब जब आपने इनका एलसीएम लिया तो उसमें ये जो 7 प्राइम नंबर है इसका कोई कंट्रीब्यूशन आया ही नहीं। तो इसका मतलब जब अगर आप इन 6 का अगर आपको एलसीएम पता है n है, तो साथ में अगर मैंने 7 भी ले लिया तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 7 इंटू n, मतलब 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले जो एलसीएम था वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी वे में अगर मुझे एलसीएम ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन 6 7 8 अगर फाइंड आउट करना होता, 1 से लेकर 8 तक का एलसीएम फाइंड आउट करना होता, तो 1 से 7 का मुझे एलसीएम पता है 7n है, लेकिन साथ में ये 8 आ गया, इस 8 का जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन होगा एलसीएम में वो होगा या नहीं, उसके लिए आप देखो 8 जो है 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब, 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब। 2 क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 रेज टू द पावर 3, भाई 2 में 2 रेज टू द पावर 1 होगा, यहाँ 4 जो आएगा 4 में क्या आएगा 2 स्क्वायर, 6 में क्या आएगा 2 इंटू 3, 6 में क्या आएगा 2 इंटू 3, 8 में मेरे पास क्या आ गया 2 इंटू 2 या 2 क्यूब। लेकिन जब आप इनका एलसीएम लेते हो सभी नंबर का, तो जो यहाँ 2 रेज टू द पावर 1 था, यहाँ 2 रेज टू द पावर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 रेज टू द पावर 3 है, तो उस एलसीएम में मेरे पास क्या था 2 रेज टू द पावर 3, क्योंकि जब हम एलसीएम लेते हैं तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ईच प्राइम की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम एलसीएम में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ से आप देखो 2 क्यूब तो आएगा, लेकिन जो 2 स्क्वायर है 4 वो हम पहले ही एलसीएम में ले चुके हैं, क्योंकि जब पहले हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था तो उसमें मेरे पास 2 स्क्वायर आ गया है। तो 2 क्यूब आने से एक एक्स्ट्रा पावर ऑफ 2, मतलब 2 स्क्वायर तो पहले आ गया था, 2 क्यूब आना चाहिए, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा पावर और आनी चाहिए। किसकी आनी चाहिए, 2 की, 2 क्यूब था तो 2 की, 3 की कोई पावर होती, पहले नहीं आई है तो इंटू 3, तो इसका मतलब यहां तक मेरे पास 7n था, तो इसको मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 14n हो जाएगा, 14n हो जाएगा 1 से लेकर 8 तक का एलसीएम। इसी वे में अगर 1 to 9 होता, तो ध्यान दे 1 to 9 होता, तो 8 तक वाला एलसीएम मेरे पास क्या आ गया 14n, लेकिन 9 का मतलब क्या होता है 3 स्क्वायर, प्राइम स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर पहले कभी आया ही, 3 आ चुका है लेकिन 3 स्क्वायर नहीं आया, तो जो मेरे पास पहले 14n है, 3 स्क्वायर की एक और हायर पावर आने से इनटू में 3 कर देंगे, यानी 42n। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमें पता हो कैसे सॉल्व करना है, इसलिए हमें टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जैसे ये क्वेश्चन दे दिया या और कोई क्वेश्चन दे देता है
तो उसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए बताया गया है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपके माइंड सेट काम कर रहा हो कि हमने क्या करना है और हम इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें क्या आइडिया मिला है कि अगर पहले कोई भी नंबर है उसमें मेरे पास जैसे 6 आ गया, 6 को हमने फैक्टराइज किया तो जो प्रीवियस नंबर्स हैं उन फैक्टर्स में अगर कन्वर्ट हो गया, जैसे 2 इंटू 3, तो उसका एज इट इज पहले जो एलसीएम था वही एलसीएम आ जाएगा, उसमें कुछ एड ऑन या मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट नंबर मेरे पास प्राइम नंबर है, मतलब उससे आगे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे मेरे मल्टीप्लीकेशन में जो पहले गिवन एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई करके हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। एक तो जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे उन सबको मल्टीप्लाई करना होगा पहले वाले गिवन एलसीएम से। दूसरा, जैसे ये मेरे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे 2 क्यूब आ गया, मतलब पावर्स जो पहले हैं उससे एक्स्ट्रा पावर आ जाती है किसी प्राइम की, तो वो जो एक्स्ट्रा पावर आएगी उस बेस की जो वैल्यू होगी, यानी जैसे यहाँ इसमें 2 आया था, 2 क्यूब था, 2 स्क्वायर तक पहले आ चुका लेकिन 2 क्यूब नहीं आया कहीं, तो एक 2 से एक्स्ट्रा 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी वे में 9 में मेरे पास 3 स्क्वायर आ गया, 3 स्क्वायर से पहले जितने भी नंबर हैं उनमें 3 स्क्वायर किसी में आया ही नहीं, तो इनटू में मैं 3 और कर दूंगा। बस मुझे इतना ध्यान रखना है और अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है 1 टू 20 अगर नंबर्स हैं उनका एलसीएम n है, और अगर हमें कहा गया है कि 1 टू 28 का एलसीएम फाइंड आउट करें, तो जो 21 टू 28 नंबर है इनमें से प्राइम नंबर्स देखेंगे कौन कौन से हैं, और ऐसा कोई नंबर है जो हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम प्रीवियस नंबर्स के कंपैरिजन में रहता है, तो जो हाईएस्ट प्राइम पावर होगी प्राइम नंबर की, जो प्राइम नंबर होगा उससे और हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है 21 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 7, दोनों नंबर्स पहले ही आ गए हमारे पास 3 और 7। 22 को 2 इंटू 11, 2 एंड 11 पहले ही हम यूज कर चुके हैं। आ गया है हमारे पास 23 क्या होता है, प्राइम नंबर, तो 23 प्राइम नंबर होता है, तो इसका मतलब हमें जो n है एलसीएम उसको 23 से मल्टीप्लाई करना होगा। 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3, 2 क्यूब इंटू 3, 2 क्यूब 8 भी पहले आ गया, 3 भी पहले आ गया। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो 25 से पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 5 स्क्वायर आया हो, तो इसका मतलब हम 5 से भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 26 क्या होता है, 2 इंटू 13, 2 एंड 13 पहले यूज कर चुके हैं। 27 क्या होता है, 3 क्यूब, 3 ऐसा 27 से पहले कोई नंबर नहीं जिसमें 3 क्यूब आया हो, तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास 3 आ जाता है। 28 क्या होता है, 4 इंटू 7, 4 एंड 7 पहले ही आ चुके हैं हमारे पास, तो इसका मतलब हमें पता चल गया यहाँ से कि ये जो एलसीएम ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन 28 होगा वो क्या होगा, 20 तक का एलसीएम n है, n इंटू 23 इंटू 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, 23 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n इंटू 23 इंटू 3 69 हो जाएगा, इंटू 5 70 का 35 350 होता है, 350 में से माइनस करेंगे तो 345 n, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो अगर हमें पैटर्न पता है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट जो टाइप है देखें क्या कहा गया है इसमें, फाइंड द n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय x y एंड z, यानी n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जिसको अगर हम x y z से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। फर्स्ट जो केस है हमें फाइंड आउट करना है कि लीव्स नो रिमाइंडर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब n डिजिट लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं जो इन तीनों नंबर से x y z से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, और सेकंड कह रहे हैं कि लीव्स रिमाइंडर k इन ईच केस में अगर x y z से x से डिवाइड करें या y से डिवाइड करें या z से डिवाइड करें तो रिमाइंडर k आए, तो उस टाइप के लिए हमें क्या करना होगा, वेरी इजी है वैसे तो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो इसका मतलब जो इन तीनों के एलसीएम से डिविजिबल हो, लेकिन टाइप की फॉर्म में आपने लिखना है, क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक्स वाई जेड का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सपोज एक्स वाई जेड का एलसीएम एल है, तो फिर आप क्या करोगे, एल से इस जो एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा,
ग्रेटेस्ट का है तो 99999 n टाइम्स, n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9999 n टाइम्स होगा, इसको आप l से डिवाइड करेंगे, कुछ यहाँ क्वोशंट आएगा और लास्ट में आपके पास यहाँ कोई रिमाइंडर आएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना 9 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि ये 9999 n टाइम्स जो है, इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई l हो जाए। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो ये रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर है जो n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, उसी में से हम r को, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में से अगर रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो वो जो लार्जेस्ट n डिजिट नंबर ऐसा होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई क्या होगा, XYZ, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि आप वो नंबर फाइंड आउट करें कि जिस केस में XYZ से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर k आए। तो जब ये नंबर था मेरे पास यहाँ तक का नंबर, ये नंबर मेरा एग्जैक्टली डिविजिबल बाई XYZ है, तो रिमाइंडर k आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई XYZ है, इसमें हम क्या करते हैं, k को ऐड कर दें। तो ये जो नंबर आएगा ऐसा आएगा जिसको आप चाहे x से डिवाइड करो, चाहे y से डिवाइड करें, चाहे z से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा, k आएगा। तो इससे रिलेटेड देखें क्वेश्चन में क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 36 एंड 40। मतलब वो नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो 36, 32 और 40 से डिविजिबल हो। तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको आगे 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा और 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर में से उस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जानते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 5। 36 क्या होता है, 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर एंड 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 मीन्स 2 क्यूब इंटू 5। और अब हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करना चाहेंगे, एलसीएम ऑफ 32, 36 एंड 40। और आपको पता है जो प्राइम फैक्टराइजेशन में हाईएस्ट पावर होगी ईच प्राइम की, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 2 रेज़ टू द पावर 5 है, तो इसका मतलब 2 रेज़ टू द पावर 5 होगा इंटू 3 की हाईएस्ट पावर आप देख रहे हो 3 स्क्वायर है, तो इंटू 3 स्क्वायर इंटू एक 5 भी है हमारे पास, तो 5, तो ये इनका एलसीएम हो जाएगा। क्या होगा, 5 है यहाँ, तो इसमें से 2 को आउटसाइड ले लेते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2, क्योंकि 2 इंटू 5 को 10 कह देंगे, और 2 रेज़ टू द पावर 4 क्या होगा, 16 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू 10, और यानी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 16 इंटू 9 144 144, और ये आ जाएगा यानी 1440 ऐसा नंबर है जो 32, 36 और 49, 40 का एलसीएम है। अब जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसको हम 1440 से डिवाइड करेंगे। तो 1440 से लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें पता है क्या होता है, 4 टाइम्स 9, और आप जानते हैं 14 से आप इसको अगर करेंगे 6 जा जाएगा, ये हमारे पास 6 0 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 2, 14 6 जा 84, 84 एंड 2 86, इसमें से माइनस करते हैं तो 9, 9 में से 4 5, 9 में से 6 3 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, रिमाइंडर। तो हमें जो रिजल्ट फाइंड आउट करना था, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर, उसके लिए क्या करते हैं कि जो ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, इसमें से जो ये रिमाइंडर आया है 1359, इसको माइनस कर देते हैं और वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। 9 में से 9 0, 9 में से 5 4, 9 में से 3 6, 9 में से 1 8, 8640, यानी 8640 रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा नंबर होगा जो एग्जैक्टली 32, 36 और 40 से डिविजिबल होगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। हम चाहते तो इनको डिवाइड करके भी देख लेते थे कि कोई ऐसा है जो 2 रेज़ टू 32 से डिविजिबल है या नहीं, लेकिन मेथड से सॉल्व करते हैं तो ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको 4 ऑप्शंस दें। यहाँ एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी दी जा सकती है, या किसी दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट्स नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 35, 39 एंड
65। तो आप जानते हैं, आप एलसीएम ऑफ 5, 35, 39 एंड 65 एलसीएम फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5 तो 5 ही रह जाएगा। 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। 39 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 13। 65 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 13। तो एलसीएम में जो पार्ट आता है वो हाईएस्ट पावर, जैसे 5 है तो 5 की जो हाईएस्ट पावर बनती है वो एक 5 आ जाएगा। फिर एक 7 है, इंटू 7, एक हमारे पास 13 है। बस यही है हमारे पास, 13, 7, 5, एक 3 और है हमारे पास, इंटू में 3। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 और 3 को कर लेते हैं 21, और 5 और 13 को करेंगे तो 65, और 65 को 21 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, 21 5 जा 105, 10 कैरी, 21 6 जा 126, 126 एंड 10 136, क्या आ जाएगा 1365। तो जो 1365 है, इससे हम 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे और उससे रिमाइंडर में से 5 डिजिट को माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आ जाता है। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने। तो सम ऑफ डिजिट्स के लिए जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आएगा, जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दीज नंबर्स होगा, उनकी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 1365 से जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा 999, 5 टाइम्स इसको हम डिवाइड करेंगे, और ये हमारे पास 13 7 जा 91 होता है। तो 7 से 5 सते 35, 3 आ जाएगा, 6 7 42, 3 45, 4 13 सते 91 और 4 95, ये आ जाएगा। 9 में से माइनस करेंगे तो 4 4 4 और 9 आ जाएगा, और 13 3 जा 39 होता है, तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 1 19, 1 कैरी, 13 3 जा 39 एंड 1 40। तो ये आ जाएगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, तो ये 34 हो जाएगा। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट number which is exactly divisible by 5, 35, 39 एंड 65 इज इक्वल टू क्या होगा कि जो 5 डिजिट नंबर है उसमें से ये जो 354 है वो माइनस कर देंगे, यानी 5 टाइम्स 9 माइनस 354, और सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 5 4 6 9 9 ये नंबर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 9 + 9 18 + 6 24 + 4 28 + 5 यानी 33। डिजिट्स का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 33। तो 33 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास, पहले हमारे पास एन डिजिट लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं फाइंड द एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड, और वो क्या हो, विच लीव्स नो रिमाइंडर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल हो। और दूसरा केस वही, लीव्स रिमाइंडर के इन ईच केस। तो हम क्या करते हैं, एज यूजुअल जैसे पहले किया है हमने, एक्स वाई जेड जो नंबर है हम उनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अगर एलसीएम एल आ गया तो हम वैसे पहले भी कर चुके हैं, यानी इसका मतलब एल से जो हमारा एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा इसको डिवाइड करेंगे, कुछ क्वोशंट आएगा कुछ रिमाइंडर आएगा। तो हमें पहले क्या करना था, एन डिजिट लार्जेस्ट नंबर में से माइनस कर रहे थे क्योंकि हमें एन डिजिट लार्जेस्ट नंबर चाहिए था। अब हमारे पास एन डिजिट लार्जेस्ट नंबर है, रिमाइंडर आर आ गया। अगर हमने उस में से एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर में से अगर एन माइनस कर देंगे, आर रिमाइंडर माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास एन डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्वेश्चन किस टाइप का बन गया कि जो हमने एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिया है उसमें मैं क्या ऐड कर दूं कि वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एल हो जाए। तो उसके लिए हमें पता ही है कि जो ये रिमाइंडर आता है, हम इसमें क्या पार्ट ऐड करने की बात करते हैं,
डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, यानी L माइनस R की जो वैल्यू होती है वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। तो वही कह रहे हैं, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, अगर रिमाइंडर R आ गया, L से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड किया और रिमाइंडर R आ गया, तो क्या होगा, n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर में ऐड कर देंगे क्या, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो क्या होगा कि वो स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर k फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो जो ये रिजल्ट आया है इसमें हम प्लस k कर देंगे, तो वो स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर ऐसा हो जाएगा जिसको अगर हम एक्स वाई जेड से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इन ईच केस क्या आएगा, k आएगा। तो सेम क्वेश्चन है, बस ये जो पार्ट है ये स्लाइड चेंज आ जाता है। इसके लिए देखें क्या कहा गया है, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 72 एंड 120। तो इसके लिए आप 32 को जानते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 5। 72, 72 आपको पता है 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 का मतलब 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर एंड 120, 120 जो है 10 इंटू 12, 12 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 10 वाले में से 2 आ जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, या 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 को क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। और अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम ऑफ 32, 72 एंड 120। आपको पता है यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 5, ये मेरे पास 2 क्यूब था, ये 2 क्यूब था, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 3 स्क्वायर इंटू और कोई प्राइम है 5, 5 की हाईएस्ट पावर 5, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 4 16, 16 इंटू 9 इंटू 10, ये तो लास्ट वाले क्वेश्चन की ही वैल्यूज आ गई। तो 1440 जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, जो लार्ज लिस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर होगा, लिस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 10,000। तो अब 10,000 को हम 1440 से डिवाइड करेंगे, 1440 से 10,000 को डिवाइड करेंगे। और इसके लिए आपको पता है कि जब इससे आप करते हो तो ये हमारे पास अगर 1440 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 28 2 28 30 3 7 ये आ जाएगा। वैसे तो चाहें तो हम इसको ही यही कह सकते हैं कि भाई 7 से मल्टीप्लाई करके वो 10,000 के नियर अबाउट है ना, तो इसका मतलब हम चाहें तो डायरेक्ट ये भी इसका आंसर कह सकते हैं। लेकिन अगर टाइप के अकॉर्डिंग देखें तो हम क्या करेंगे, 7 से करने से ये आगे चला गया तो हम इसको 6 से करेंगे, 6 से करेंगे तो 0 4 6 जा 24 2 कैरी 4 6 जा 24 एंड 2 26 2 कैरी 6 एंड 2 8, माइनस करेंगे 0 10 में से 4 6, 9 में से 6 3, 9 में से 1 1 3 6 0, ये मेरे पास क्या है, रिमाइंडर, और इसको एल कहें या डिवाइजर कहें। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या कहेंगे, जो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है इसमें ऐड करेंगे क्या, एल माइनस आर, एल माइनस आर, या क्या कह सकते हो, डिवाइजर भी कह सकते थे। 10,000 प्लस एल क्या है 1440 माइनस रिमाइंडर क्या है 1360, तो ये क्या आ जाएगा 10,000 प्लस 1440 में से 1360 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, 10080, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 10080। ऐसा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 72 एंड 120 होगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि कैसा आपको वीडियो लगा, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलेगा। और साथ में आप इस वीडियो को जितना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना शेयर करें, क्योंकि अगर शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करेंगे तो औरों को भी बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो का। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है आप इसको शेयर करें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।